तो मैं दोबारा से आ गया हूँ पार्ट 2 लेकर उस वीडियो का जो मैंने इससे पहले अपलोड करी थी, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स। और बिना ज़्यादा देर करे मैं दोबारा कहानी की तरफ आना चाहूँगा। मैं आपको पूरी कहानी एग्जैक्टली समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो पहले वाले पार्ट से बहुत, अगर दोनों को मैं कम समअप करता तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती और 25-26 मिनट की वीडियो लोग देखते नहीं है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं शब आप देख रहे हैं लेट मी एक्सप्लेन। तो ये कहानी शुरू करते हैं। वहाँ पे इतने सारे स्पाइडरमैन तो हैं ही, लेकिन स्पाइडरमैन से ज़्यादा मैं बात करने के लिए बहुत ज़्यादा जिस चीज़ में बात करने के लिए वो चीज़ है वहाँ पे मौजूद बहुत सारे विलन्स, जिसमें हमें दिखाया गया कि हर यूनिवर्स का विलन दूसरे यूनिवर्स में आके पंगे कर रहा है। तो जो हमारा 2099 वाला स्पाइडरमैन है वो उन पंगों को खत्म करने के लिए सारे के सारे यूनिवर्सेस में जाने वाले विलन्स को कैप्चर कर रहा है और उन्हें उनके यूनिवर्स में भेज भी रहा है। वहाँ पर हम उस बंदे को देखते हैं जिसका हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो वहाँ पर होगा। हमने अंकल एरन को देखा जो इस वक्त एग्जैक्टली MCU में एग्जिस्ट करते हैं और वो वहाँ पर क्रॉलर बन भी चुके हैं प्रॉपर। और हमने अभी तक हमें MCU में क्रॉलर का कोई जिक्र नहीं दिखाई दिया, ना क्रॉलर दिखाई दिया, ना इसके बारे में बताया गया कि उसका आगे क्या। लेकिन हमें ये पता था कि MCU में माइल्स मोरालिस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उसका जिक्र स्पाइडरमैन के पार्ट 1 में हुआ था। और हमें वही एग्जैक्टली कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई देता है, जिसको माइल्स देख के थोड़ी देर के लिए रुकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अंकल का नाम है और वो उसके अंकल ही है। लेकिन वो लाइव एक्शन है, वहाँ पर एक ह्यूमन बैठा हुआ है। एनिमेटेड कैरेक्टर्स के अलावा वहाँ पे एक ह्यूमन है, किसी और यूनिवर्स में जाके शायद तबाही मचा। तो माइकल ओहारो जो है जब स्पाइडरमैन से मिलता है, यानी हमारे माइल्स मोरालिस से मिलता है, तो समझाता है कि हर चीज यानी हर टाइमलाइन में एक कैनन इवेंट होता है, जो हमें शायद व्हाट इफ में भी समझाया गया था कि एक नेक्सस पॉइंट होता है जिसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करता है। यानी मैं उस एपिसोड की बात कर रहा हूँ व्हाट इफ में, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रहे थे, यानी पाम को, लेकिन वो नहीं बचा सकते थे क्योंकि ये चीज एक नेक्सस पॉइंट थी। उसी की वजह से तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज बनने वाले थे उस इवेंट की वजह से, लेकिन उन्हें वो बार बार उसे रिवर्ट कर रहे थे और इसके चक्कर में उन्होंने अपने ही यूनिवर्स को बर्बाद कर लिया और तबाह कर लिया। तो यही चीज यहाँ पर भी दिखाई दी। उन्होंने बताया गया कि कैनन डिस्टर्बेशन जो है, यानी कैनन यूनिवर्स जो है, अगर तुम उसे रिवर्ट करते हो यानी उसे रोक देते हो होने से, तो उससे यूनिवर्स खत्म होने के चांसेस हैं, क्योंकि माइकल ओहारो एक्सपीरियंस कर चुका है और उसे समझ में आ गया। उसने अपने ही एक ऐसे यूनिवर्स को तबाह कर दिया जहाँ पर उसकी अपनी फैमिली थी, क्योंकि वहाँ का जो माइकल ओहारो था वो मारा गया था, तो उसने वहाँ पर खुद को उससे रिप्लेस किया। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए थी, यानी माइकल ओहारो कभी उस यूनिवर्स में मारा ही नहीं गया, तो उसकी वजह से वो यूनिवर्स डिस्टर्ब हुआ और वो यूनिवर्स तबाह हो गया। हमें उसमें दिखाया भी गया। लेकिन माइल्स को ये बात बताई गई कि तुमने जो इंस्पेक्टर सिंह को बचाया उसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोफेसर प्रभाकर के यूनिवर्स में होने वाला था वो इफेक्ट रुक गया है और अब वो यूनिवर्स शायद तबाह हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की, लेकिन ये पॉसिबल बहुत नहीं हो पाएगा। लेकिन माइल्स कहता है कि अगर ऐसा है और ये सब होने ही वाला है, हमें पता है कि हम इस चीज को रोक सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रोकते। लेकिन सारे स्पाइडरमैन कहते हैं कि ये चीज होनी ही है, ये जो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं ये होगी ही। और इस सारी चीज में मैं एक चीज और आपको देर के लिए भूल गया, लेकिन मुझे अचानक याद आ गया कि हमें बाकी सारे स्पाइडरमैन के इवेंट दिखाई दिए गए जो अब तक हमने एनिमेटेड देखे या किसी और तरीके से देखे। हमें उसमें सब कुछ दिखाया गया और ट्रस्ट मी, आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि हमें इसमें एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन का भी वो इवेंट दिखाया दिया जहां पर उनके हाथ में कैप्टन टीसी मारे गए थे। उसके अलावा हमें पहले वाले स्पाइडरमैन टॉबी के स्पाइडरमैन को भी दिखाया गया जब अंकल बैन की डेथ हुई, वाला सीन, और इतने जबरदस्त तरीके से उसे दिखा के हमें कंफर्म किया गया कि ये सारी चीजें अपनी जगह पे अभी भी कहीं ना कहीं सोनी की तरफ से भी एग्जिस्ट करती है और सोनी भी इन चीजों को देखना चाहता है। तो अब ये नहीं पता। और इसके अलावा हमने स्पॉट के वाले एक सीन को भी मैंने मिस किया पीछे, जहाँ पे हमने वैनम के यूनिवर्स को विक्टिम किया। जो मिस चेन थी उनको हमने देखा, जिनके पास स्पॉट जाके बताता है कि देखो मैं एक स्पॉट से बाहर निकल रहा हूँ, ये चीज को क्या नाम है नॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन तुम परेशान क्यों नहीं हो। और चेन ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वैनम से मिलना जुलना जिसका है, जिसके अंदर खुद वैनम जा चुका है, उसके लिए ये चीज कोई नई चीज नहीं हो सकती, कोई नया एक्सपीरियंस तो था ही नहीं उनके लिए। तो ये सारे यूनिवर्सेस के रेफरेंस इसमें मौजूद थे। हमें बताया गया कि इतनी सारी चीजें हैं। हमें इसमें स्पाइडर डायनासोर भी दिखाया गया। हमें इसमें पीटर पार्कर भी दिखाई दी, जो एक स्पाइडर कार है जिसमें जो सिर्फ कार जैसी है और वो रिएक्ट करती है, पता नहीं वो ट्रांसफॉर्मर जैसी है यानी। और दूसरे भी और बहुत सारे स्पाइडरमैन जिसमें मैं एक अलग वीडियो में अलग से बात करना चाहूंगा, ताकि हर स्पाइडरमैन को स्पेसिफिक और एक अलग किस्म का टाइम मिल सके। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि माइल्स को ये लोग रोकते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद वो इवेंट होने वाला होता है जिसमें माइल्स के डैड मरेंगे और उसकी यूनिवर्स का वो कैनन इवेंट पूरा हो जाएगा। तो वो माइल्स को रोकते हैं, लेकिन माइल्स रुकता नहीं है और माइल्स की तरह से खुद को वहां से
सारे स्पाइडरमैन के अगेंस्ट करके, सारे स्पाइडरमैन को खुद के अगेंस्ट करके वहां से निकलता है और बच के किसी तरह से अपने यूनिवर्स पहुंचता है। एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, एक फाइट सीक्वेंस बड़ी जबरदस्त है, जो चेजिंग सीन है वो भी बहुत जबरदस्त है। हमें माइकल ओहारो के यूनिवर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत दिखाया जाता है कि उसका यूनिवर्स एग्जैक्टली कैसे दिखाई देता है बाहर से, या उसका सिटी कैसा है। तो हमें वहाँ पे वो स्ट्रगल भी दिखाई दिया गया कि स्पाइडरमैन तो इस यूनिवर्स में सही से ट्रैवल भी नहीं कर सकता क्योंकि आसपास बिल्डिंग्स ही नहीं है, क्योंकि जब माइल्स अपने हाथ से वेब फेंकता है तो किसी भी चीज से नहीं टकराती क्योंकि है ही नहीं आसपास। फिर वो एक कार से टकराता है, लेकिन कार भी उड़ने वाली कार है, वो उसे कहाँ लेके जाएगी वो तो कार ही डिसाइड करेगी, और इसीलिए शायद मुझे लगता है माइकल ओहारो ने अपने सूट के अंदर वो पर लगाया। खैर इस सारी सीक्वेंस के बाद माइल्स जो है वो किसी जैसे जैसे अपने यूनिवर्स में खुद को ट्रांसफर करवाता है, अपना डीएनए चेक करवा के 2099 वाले स्पाइडरमैन है उसके सिस्टम से खुद को स्कैन करवाता है और बोलता है कि मुझे वहां भेजो जो मेरा यूनिवर्स है। पूरी सीक्वेंस है वो ऐसी सीक्वेंस है जिसको आप देख के उस वक्त तो नहीं समझेंगे, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा, क्योंकि माइल्स जो है वो अपना डीएनए स्कैन करवाता है, उससे पता चलता है कि उसका अर्थ जो है वो 42 है, जो मैंने पहले ही बताया था कि 42 वो यूनिवर्स है जहां से वो स्पाइडर आया था जिसने माइल्स को काटा था। तो माइल्स किसी तरह से उस यूनिवर्स में पहुंचता है, जहां पे उस यूनिवर्स में पहुंचता है, अपने यूनिवर्स में पहुंचने की कोशिश करने में वहां पहुंच जाता है जहां से वो स्पाइडर आया था, यानी उस यूनिवर्स में जो उसका यूनिवर्स नहीं है। और वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसके डैड वहां मर चुके हैं और अंकल एरॉन अभी भी जिंदा है, यानी उसके अंकल अभी भी जिंदा है, उसकी माँ भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट जब आता है, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नाइट क्रॉलर है, यानी जो क्रॉलर है वो असल में माइल्स मोरालेस खुद है, क्योंकि अपने डैड के मरने के बाद उसने ये रास्ता चुना, इसी तरीके से खुद को बना लिया है। और मुझे लगता है ये अंकल एरॉन की वजह से हुआ, क्योंकि अंकल एरॉन बुरे थे और वो उनसे ज्यादा अटैच था, और फिर उसके डैड भी मर चुके थे, तो इसीलिए ये हुआ कि वो भी उनसे ज्यादा अटैच होकर उन्हीं के जैसा क्रॉलर बन गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्वेन जो है वो माइल्स के असली वाले बाप के पास जाके बताती है कि माइल्स कहीं चला गया, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगी और उसे वापस लेकर आऊंगी। और इसी चक्कर में हम देखते हैं कि स्पाइडर पंच जो है वो जो इतनी सारी चीजें पूरी सीन में जमा कर रहा था, उसने अपनी ही एक अलग डिवाइस बना ली है जिसकी वजह से वो भी मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है। और उसने एक प्रॉपर किस्म की वॉच जो है ग्वेन स्टेसी के बाप को जाके दी कि अब जब ग्वेन तुम्हारे पास आए तो उसे वो देना। और ग्वेन जब उस घड़ी को लेके यहाँ आती है, पहले माइल्स के माँ बाप से मिलती है और फिर वापस जाके तमाम उन स्पाइडर्स को जमा करती है जो सही है, जो समझते हैं कि माइल्स जो बात कह रहा है वो भी ठीक है, जो उसका पॉइंट है वो भी वैलिड है। तो वो फिर सारे मिलके माइल्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं और अभी किसी को नहीं पता कि माइल्स किस यूनिवर्स में, बस ये उसे ढूंढ रहे हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके का क्लिफ एंगल है और ये जिस तरीके से कहानी को एंड किया गया है ना, आई स्वेयर ये समझ नहीं आ रहा, ये पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे आप आगे स्टोरी बढ़ेगी, क्योंकि ये वैसा ही क्लिफ एंगल है जो हमने काफी टाइम पहले एंड गेम में देखा था, या अगर हम उससे थोड़ा सा और आगे आए बॉलीवुड साइड पे तो हमने क्या नाम है बाहुबली में देखा था कि कडप्पा ने बाहुबली को असल में क्यों मारा। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म का क्लिफ एंगल है और मुझे सोनी से पर्सनली इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि सोनी इस तरह का कुछ करेगी या इस तरह का किसी प्रोजेक्ट कभी फेंक पाएगी। और ये देखने के बाद मुझे पर्सनली लग रहा है कि अब जो प्रोजेक्ट सोनी की तरफ से आ रहे हैं शायद वो इतने अच्छे हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं सोनी अच्छा काम करने में कामयाब तो हो गया है। ये पूरी स्टोरी थी। अब हमें सिर्फ अगले साल के उस पार्ट का इंतजार करना है जो इसके बाद आएगा, तो पता चलेगा कि दरअसल अब जो स्पाइडरमैन यानी अब जो माइल्स मोरालेस के पास टाइम है अपने बाप को बचाने के लिए वो कितना है, और वो कैसे अपने बाप को बचाता है, या कैसे यूनिवर्स में माइकल ओहारो से लड़ता है, कैसे वो अपने एक टीम लेके पहुंचता है। बट टीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन आगे क्या होगा अब हमें उस पार्ट में पता चलेगा। तो ये वाकई बहुत ही मैडनेस किस्म की मूवी है। मैंने बताया था आपको कि काश मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस तरह की मूवी होती तो हमें वाकई एक मैडनेस दिखाई देती मल्टीवर्स में, जो मैडनेस हमें यहाँ पे स्पाइडरवर्स में दिखाई दी, वहाँ दिखाई देती तो वो एक अलग ही किस्म की मूवी होती। इस टाइम उसका कोई अलग ही बोलबाला होता। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जो है वो अपनी जगह पे परफेक्ट काम कर गई है, बहुत जबरदस्त काम कर गई है, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतरीन शायद ही कोई मूवी इससे पहले स्पाइडरमैन के ऊपर रही होगी, जो मल्टीवर्स चीजों को टच करते हुए इतनी जबरदस्त अपनी कहानी को लेकर चली। हालांकि पेज स्लो था, लेकिन फिर भी मूवी बहुत जबरदस्त चल रही है। तो ये था इस पूरी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को लेके पूरी मूवी के बारे में एक पूरी डिटेल कहानी की, पूरी इस मूवी कैसी हो सकती है और इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में आगे मजीद बात करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें जिन पर मैं बात करनी है, तो ये पार्ट 2 जो है वो अब एंड होता है। तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी अगर आपने देख ली है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि इस मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, कोई मिड क्रेडिट सीन नहीं है, बस इसमें क्लिफ एंगल है जिसमें आपको बस ये समझाया गया या ये बताया गया है कि अब माइल्स एक ऐसी जगह फंस चुका है जहाँ से उसका निकलना कुछ हद तक मुश्किल है, क्योंकि वहाँ 2 क्रॉलर्स हैं, एक नहीं 2 क्रॉलर्स। तो खैर इस वीडियो को एंड करते हैं, इसी के साथ मैं शजीश आपको कहता हूँ